Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 7th G Science we are on chapter 6th. In the previous lecture we complete the part ABC of this lesson. Today we are on part D. Today we are on part D of this lesson. Part D, question 1, numerical portion is more in this lesson. The first one is a boy walks to his school with a constant speed 4 km per hour and reaches there in 30 minutes. Find the distance of the school from his house. तो देखिए 4 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर है, मीन्स इन 30 मिनट क्या है, हाफ आवर के इक्वल हो गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। 4 किलोमीटर वो 1 आवर में तय कर रहा है, हाफ आवर में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 किलोमीटर हो गया। सीधी सी बात है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है, आधे में कहाँ कितना जाएगा, 2 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, नेक्स्ट वन इज 216 किलोमीटर। ए बस टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस। 4 घंटे में 216 किलोमीटर तय कर देती है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इन किलोमीटर पर आवर। हेयर डिस्टेंस इज 216 किलोमीटर एंड टाइम इज 4 आवर्स। वी नो, हम जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो 216 by 4 we get 54 km per hour. Okay, this is the average speed of bus. Next one is two cars A and B starting at the same time from the same point. दो बसें चल रही हैं A और B से सेम पॉइंट और सेम टाइम और सेम उस पॉइंट से, आर मूविंग विद एवरेज स्पीड 40 and 50 किलोमीटर पर आवर। उनकी स्पीड जो है ए की 40 किलोमीटर पर आवर है, बी की 50 किलोमीटर पर आवर है। इन द सेम डायरेक्शन फाइंड हाउ फार कार बी फ्रॉम द कार ए आफ्टर 3 आवर्स। 3 घंटे बाद जो बी है वो ए से कितनी दूर होगी, क्योंकि बी तेज़ चल रही है। कार ऑफ स्पीड ए इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। दोनों का 3 घंटे का हमने डिस्टेंस निकाल लिया तो 120 और 150 आया। तो इसका मतलब कार बी जो है वो 30 किलोमीटर दूर होगी फ्रॉम द कार ए। ओके, नेक्स्ट वन, ए कार मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कार जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है फॉर 15 मिनट्स, देन विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट। पहले 15 मिनट वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, नेक्स्ट 15 मिनट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दीज 30 मिनट्स। इस 30 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो दोनों का डिस्टेंस निकाल देंगे हम। देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 15 मिनट 40 की स्पीड है, तो इसके भी आर बना लिए हमने, 15 बाय 60 तो 10 किलोमीटर हो गया हमारा। मिनट्स के आर्स बना लिए, ये तो क्या बनाया, आर्स। तो डिस्टेंस कवर इन नेक्स्ट 15 मिनट, इसके भी आर्स बना लिए, 16 मल्टीप्लाई 15 तो 15 किलोमीटर हो गया। टोटल डिस्टेंस 10 + 15 25 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस कवर कर दिया इन्होंने 30 मिनट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन टर्म को डिफाइन कीजिए। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन दैट कैन बी यूज टू मेजर टाइम। when a motion repeat at a certain intervals, एक मोशन जो है कुछ सर्टेन इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करे, इट इज़ कॉल्ड ए पीरियोडिक मोशन। इसको क्या कहा जाएगा, पीरियोडिक मोशन कहा जाएगा। 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन दैट कैन बी यूज टू मेजर टाइम आर मोशन ऑफ पेंडुलम एंड मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ ए वॉच। पेंडुलम का मोशन और वॉच का मोशन। ओके, distinguish between uniform and non-uniform motion. Give one example of each. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस कीजिए। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड इज़ द सेम एट डिफरेंट टाइम्स। यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड डिफरेंट होगी डिफरेंट टाइम्स में। एग्जाम्पल जो है यूनिफॉर्म मोशन का, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड पे कार का मोशन।
और मोशन ऑफ ए कार ऑन ए नॉन स्ट्रेट रोड और zigzag रोड. Okay. Next one, question number 7. Draw the shape of the distance time graph. A man waiting for a bus standing at a point on the bus stand. तो उसका क्या होगा, डिस्टेंस क्या है, जितना वो दूर है उतना ही रहेगा, और टाइम क्या है वो बढ़ता जाएगा इस तरह से. ओके, ये इसका ग्राफ हो गया. बी पार्ट है इसका. ए मैन वॉकिंग ऑन ए लेवल स्ट्रेट एंड नैरो रोड विद कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इस तरह से डिस्टेंस भी बढ़ेगा और टाइम भी बढ़ेगा अकॉर्डिंग में. ठीक है, तो हमारा डी पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर दिया है. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.